अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है। इससे पहले भी भारत पाकिस्तान में इस तर्ज के कत्ल में मुलव्वस रहा है। आमिर तांबा के केस में भी इस तरह के शवाहिद मिले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बहावुल नगर वाक़यात से कोई मोराल कम नहीं हो रहा। बहावुल नगर वाक़े को बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद कहा कि इस वाक़े पर पंजाब हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। किसी पर भी कीचड़ उछालने के हवाले से कवानीन की अशद ज़रूरत है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। में एक वाक़े को लेके पूरी कौम को कहें कि डिमोरलाइज हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है। की वजह यह है कि एक इंसिडेंट जरूर हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी हो रहा है और आपके घर में आप भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाए, ये कोई दुनिया परफेक्ट दुनिया तो है नहीं। इंडिविजुअल्स के एक्ट गलत होते हैं, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक गलत होता है एक ठीक होता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और हमें खास तौर पे एज अ नेशन इस तरह के इंसिडेंट्स को इतना ज्यादा, मैं कल इंडिया में देख रहा था एग्जैक्टली इस तरह का इंसिडेंट हुआ हुआ है। हमने उसको 15 दिन से 10 दिन से उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन अभी तक उनका शक हुई है जो आप कह रहे हैं। इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। इस टाइम पे बिजली की कीमत डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और मेरी इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा श्योर कराया कि किसी किस्म का प्रेशर कोई भी चीज होगी वो FIA को साथ सपोर्ट करेंगे। ये लाहौर ने खासतौर पर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास प्रॉपर एविडेंस ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को। 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली की कीमत कम करने के लिए अहम फैसले। वज़ीर आज़म की कोयले से चलने वाली बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहते हैं बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब की काविश हौसला अफजा है। दीगर सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम करें। ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत ठीक नहीं। बारिशों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। NDM में दीगर सूबों के साथ मिलकर जामे प्लान वज़ा करे। बारिशें भी हो रही हैं, मेरे ख्याल है आपके डैम्स भी भरेंगे और आपको पन बिजली का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन बारिशों का जो डाउन साइड है, मेरी आज चेयरमैन NDMA से बात हुई इन हालिया बारिशों में, तो उससे ख़ासी इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला जो चले गए इस दुनिया से उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सब कॉमन नॉलेज ना हो कि बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है और यकीनन बाकी सूबे भी इसमें इंशाअल्लाह पूरी तरह कंट्रीब्यूट वो करेंगे। फाइनली आपकी जो हाइडल पावर जो है उसको आपने किस तरह आपने आगे बढ़ाना है। अल्टीमेटली आपको इसी तरफ आना है, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। माफिया जो है इस मुल्क के अंदर, जो जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं, जो आप क्रूड ऑयल और जो ये है वो माफिया जो लाइक पैरासाइट जो इस मुल्क की जो दौलत को निचोड़ रहा है। 27 अरब डॉलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं आप अपनी बिजली की जो ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब दूसरी आपकी जो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पूरी करने के, वो तो आप कम नहीं कर सकते। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिसका तेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर पावर जनरेशन। तो मैं समझता हूँ कि आप इसके ऊपर एक अच्छी तरह आप अपना कोल्ड कैलकुलेशन कर लें। आई कैन गारंटी यू कि लॉन्ग टर्म में यू विल बी द विनर। इश्तिहार भी चले, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, लेकिन पंजाब भर में कहीं भी रोटी और नान की कीमत कम ना हुई। लाहौर के नान भाइयों ने भी हुकूमती ऐलान हवा में उड़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों में नान 30 और रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने का सिलसिला जारी उसारी है। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल कहते हैं कि हुकूमती फैसला हमारा मुआशी कत्ल है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान भट्टी। 16 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान। पंजाब हुकूमत ने किया महज ऐलान, शहर भर में नान और रोटी की कीमतों में कमी न हो सकी। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक नान का वजन 120 ग्राम जबकि रोटी का 100 ग्राम होना चाहिए। मुख्तलिफ शहरों में नान 30 और रोटी 20 रुपए में ही फरोख्त हो रही है। नान भाइयों ने हुकूमती फैसले को यकतरफा करार दिया। कहा गंदम और आटा महंगा मिल रहा है, नान रोटी कीमतों में कमी हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। यकतरफा नोटिफिकेशन है जिसमें हमारे तंदूर वालों की पूरे पंजाब में किसी एसोसिएशन को
ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो मैं समझता हूँ कि तंदूर वालों का एक मुआशी कत्ल है। उधर वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी पर पूरी रिसर्च है। गंदम की कीमत में मजीद कमी आएगी, आटा मजीद सस्ता होगा। अवाम को रिलीफ की राह में हायल माफिया को माफ नहीं किया जाएगा। कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब इंतजामिया का अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन, 296 रोटी नान पॉइंट्स की चेकिंग, 46 अफराद को नई जारी करदा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक नान और रोटी की नई कीमतों के इतलाक को हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर खुद जायजा लेंगे। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। और केपी हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान। वज़ीर खुराक कहते हैं कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान। रोटी की कीमत में कमी का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपये और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए रोटी की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया है। जो 100 ग्राम रोटी है इसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर की गई है। इससे पहले 100 ग्राम रोटी की जो कीमत है वो 20 रुपये और 200 ग्राम रोटी की कीमत जो थी वो 40 रुपये थी। इस हवाले से वजीर खुराक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी हुकूमत है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस किस्म के इक़दाम उठाती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए मजीद इनकलाबी और अवाम दोस्त इक़दाम उठाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी खिदमत के हवाले से एक बार फिर बाजी ले गया है, ये कहना है। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत के बाद विफाक में भी रोटी और नान की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। रोटी की नई कीमत 16 रुपये जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खबर यह है कि सऊदी अरब से आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इस मुख्तलिफ मुलाकातों में जहाज़ आप देख सकते हैं, सऊदी शहजादे जो हैं वो इस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद वो जहाज़ से बाहर आ जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुँचे हैं। 7 अरब की इन्वेस्टमेंट है जिसका इजहार किया गया है। और अपने नाज़रीन को बताएं, सऊदी वफ्द पाकिस्तान का ये अहम दौरा कर रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी के नायब वजीर इब्राहिम भी इस जहाज़ के अंदर मौजूद है। सऊदी वफ्द के दीगर अरकान में रॉयल कोर्ट के अफसरान और दीगर अफराद इस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। सऊदी वजीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुँच चुका है। जहाज़ लैंड कर चुका है पाकिस्तान की सरजमीन में और उनको बाकायदा तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। रेड कारपेट बिछा दिया गया है और अपने नाज़रीन को ये मनाज़िर दिखा सकते हैं कि सीढ़ी जो है वो लगा दी गई है जिससे बाहर आया जाएगा और उनका वालियाना इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ामात जो है वो सरकारी सतह पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। और ये वफ़द जो है पाकिस्तान में 2 से 3 रोज़ जो है वो क़याम करेगा, जिसमें मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। मनसूबाबंदी के ऊपर भी बात की जाएगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात की जाएगी। अहम ये पेशरफ्त हुई है। अब हमने देखा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर वज़ीर आज़म ने दीगर कैबिनेट अरकान के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया था और सऊदी अरब ने 5 अरब की इन्वेस्टमेंट का उसकी ख्वाहिश का इजहार किया था और अब इसको बढ़ाकर 7 अरब कर दिया गया है, जिसमें रिकॉर्डिंग मंसूबा भी है, दीगर मंसूबे भी है जिस पर काम जारी रखा जाएगा। और अपने नाज़रीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर है। जहाज़ जो है वो पार्क कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद सऊदी शहजादे, जिसके अंदर मनसूबाबंदी के वज़ीर भी सऊदी अरब के मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी मौजूद हैं, वो अब से कुछ देर बाद इस जहाज़ से बाहर निकलेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज साहब मौजूद हैं। जी एजाज साहब बताइएगा, लैंड कर चुका है जहाज़, टैक्सी भी कर ली, अब बताइएगा अगला क्या स्टेप है, कौन कौन उनको रिसीव करने के लिए पहुंचा है? जी
सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल का तैयारा आपसे कुछ देर पहले नूर खान एयरबेस पर लैंड किया है। वजीर खारजा इसहाक डार उनके इस्तकबाल के लिए और वजारत खारजा के हुकाम उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद हैं। सऊदी वजीर खारजा कुछ देर में तैयारे में बल्कि अब से चंद लम्हों में नमदार हो जाएंगे। उनके साथ आला सतह का एक वफ्द है जो उनकी वजारत पानी, मादनियात और बिजली और जो दीगर वो शोबे जिनमें सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है उनसे उनके मुतालिक जो उनके वज़रा भी शामिल हैं। जबकि गैस एंड पेट्रोलियम के हवाले से सऊदी वजीर इस वक्त में शामिल नहीं है, ताहम उनका एक आला सतह की टीम जिसमें टेक्निकल लोग भी शामिल हैं वो इस वक्त का हिस्सा है। वजीर खारजा पहले अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मिलेंगे, जबकि उनकी मुलाकात सदर और वज़ीर आज़म से भी होगी और उसके बाद अस्करी क़यादत से भी उनकी मुलाकात होगी। इस हवाले से जब हमने सफारती ज़राए से पूछा तो उनका ये कहना था कि वज़ीर खारजा सऊदी अरेबिया के दौरे में जो इस वक्त कोई MOU या मुआहदे साइन नहीं होंगे, बल्कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के उन शोबों का जायजा लिया जाएगा, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनकी तफसीलात तय की जाएंगी और मुआहदे फिर उसके बाद होंगे। जी अच्छा, बताइएगा कौन कौन से मंसूबे हैं जिनके बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा, जिस पर इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया गया है सऊदी अरब की जानिब से? जी, सऊदी अरब के हवाले से जो सफारती ज़राए से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि सऊदी अरेबिया मादनियात में इंटरेस्टेड है, जिसमें पेट्रोलियम भी और दीगर जो कुदरती मादनियात है वो सब शामिल हैं। जबकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर रीनेगोशिएशन होनी है। उसके अलावा ज़राअत और एनर्जी, खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी और के हवाले से जो है ना वो सऊदी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में। और भी जो दीगर शोबे होंगे, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उस प्रोडक्शन साइकिल को किस तरह बढ़ाना है उसके हवाले से दोनों वफूद के दरमियान, दोनों हुकूमतों के दरमियान बातचीत होगी। जी अच्छा, अब ये बताइएगा मुलाकातों के हवाले से क्या स्केड्यूल दिया गया है सफारती ज़राए की जानिब से? जी, अभी जो सऊदी वज़ीर खारजा है पहले वो अपने सफारत खाने का दौरा करेंगे जहां उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद उनकी वजारत खारजा में कल सुबह आमद होगी। वज़ीर खारजा के साथ मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल की जा रही है, जिसका ऐलान कुछ देर के बाद, जिसकी तफसीलात कुछ देर के बाद जारी की जाएंगी। जबकि उनकी सदर से मुलाकात होनी है, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होनी है और फिर उनकी अस्करी क़यादत के साथ भी मुलाकातें होना है। जी एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमती ज़राए से ये खबर आती रही कि मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे, इसमें कितनी सदाकत है? जी देखिए, ये जो खबर थी बुनियादी तौर पर ये थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर तैयार है। 5 से 7 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इस हवाले से हमने जब तकनीकी तफसीलात मालूम करने की कोशिश की आज सफारती ज़राए से, तो उनका ये कहना था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं पहले उनको प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दोनों हुकूमतें, दोनों ममालिक और सऊदी अरब की कंपनियां पाकिस्तान में मखसूस शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, जिनमें मादनियात है, जिनमें ज़राअत है, पानी से मुतालिक मंसूबे हैं, बिजली से मुतालिक मंसूबे हैं, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी से मुतालिक मंसूबे हैं। और इन मंसूबों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी तकनीकी तफसीलात तय की जाएंगी और उसके बाद वायदे होंगे। फिलहाल इस दौरे की अहमियत यह है कि उनमें उन वायदों को आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी ये भी कहिएगा कि कितने रोज का ये विजिट होगा? जी, 2 रोज़ा विजिट है। आज वो पहुंचे हैं, आज भी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें मुतवक्को हैं, जबकि कल वो वज़ारत खारजा में मुलाकात करेंगे, सदर और वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात होनी है और कल शाम सऊदी वज़ीर खारजा अपने वक्त के हमरा वापस रवाना हो जाएंगे। और सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ से भी मुलाकातों का इम्कान है? जी, यकीनी तौर पर चूँकि SIFC का एक किरदार है, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पाक फौज का एक किरदार है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से पाक फौज का किरदार है। और जो भी कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो सिक्योरिटी चाहती हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं या अमन अमान को खतरा लाक नहीं होगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, आर्मी चीफ और दीगर आला अस्करी ओहदेदारान जो है उनके साथ उनकी मुलाकात शेड्यूल है। वो मुलाकात आज रात को होगी या कल होगी, फिलहाल सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ये नहीं बताया गया। जी एजाज साहब, ये दौरा वज़ीर आज़म का दौरा है, सऊदी अरब की मेहनतों का समर है? जी, इसको आप एक कलेक्टिव एफर्ट कह सकते हैं, क्योंकि SIFC की जानिब से बहुत सारी कोशिशें जारी थी। फिर आपको याद होगा 23 मार्च से चंद रोज पहले आर्मी चीफ ने भी सऊदी अरेबिया का दौरा किया था। उस दौरे में
कुछ चीज़ें तय पाई थी और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म गए थे, जिसमें ये फिर हतमी तौर पर फैसला हुआ कि पहले मरहले में फैसल बिन फरहान पाकिस्तान आएंगे। ये माहदे जो है उनकी तफसीलात तय की जाएंगी, उनकी डिटेल की जाएगी, उन्हें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, उसका इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होगा, ये चीज़ें तय करने के बाद फिर इस पर दस्तखतों की तकरीब होगी। और दस्तखतों की तकरीब के लिए हमारे ज़राए का ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तारीखों के हवाले से भी वर्कआउट जारी है। उन्हें भी वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत दे रखी है और जो हतमी मुआहदे हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान आने के में ही उन पर दस्तखत होंगे और ये दौरा शायद अगले 1 माह में या 1.5 माह में या 2 माह में हो जाए। इस हवाले से इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो एक ऑयल रिफाइनरी का मुआहदा किया था, उस वादे पर भी रीनेगोशिएशन होना है ताकि ऑयल रिफाइनरी कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी पाकिस्तान ने अभी दी है और ये सऊदी अरेबिया की डिमांड थी और सऊदी अरेबिया की डिमांड के बाद अब सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी अरसे से ये डिमांड कर रहा था। साबका हुकूमत जो है वो उस वक्त जब रिफाइनरी का वायदा हुआ था उस वक्त जो हुकूमत थी उससे भी ये वायदा किया गया था, ग्रीन रिफाइनरी ग्रीन एनर्जी का वायदे का मुतालबा किया गया था, लेकिन उस वक्त ये मामला नहीं हो सका था, तय नहीं पा सका था। अब ये पॉलिसी सामने आ गई है, अब इस पर भी तफसील के साथ मुज़ाकरात होंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट शेड्यूल होगी। जी एजाज साहब, मशरक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल और पाकिस्तान में सऊदी वफ़द की आमद, आलमी दुनिया किस नज़र से देखेगी इस पूरे मामले को? जी देखिए, इस हवाले से हमने जो हमारे सफारती रहे हैं उनके साथ जो तफसीली मुलाकात की उसमें हमने उनसे ये पर्टिकुलरली सवाल भी किया था कि एजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं और वो सऊदी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार वफ़द के हमरा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन पर वो कदम रख चुके हैं। सऊदी वफ़द के दीगर अरकान में रॉयल कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और आला हुकाम शामिल हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। तवानाई, पानी, मादनियात, बिजली, मवासलात के वज़रा भी इस वफ़द में शामिल हैं। 2 रोज़ का ये दौरा है पाकिस्तान का। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सऊदी हम मनसब का इस्तकबाल कर रहे हैं, जबकि सऊदी सफ़ीर भी इस मौके पर मौजूद हैं। रेड कारपेट का एहतमाम किया गया है। आला सतह का ये वफ़द है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुआहिदे और MOUs पर अभी दस्तखत नहीं होंगे, बल्कि मुख्तलिफ शोबों का विज़िट होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी इस वफ़द की मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के हमरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अब रवाना हैं, जबकि 7 रुकनी वफ़द भी उनके हमरा है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर है कि 5 से 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का इम्कान है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलखुसूस मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान में अब एक इंतहाई अहम सरमायाकारी होने जा रही है ब्रदर सऊदी मुल्क की जानिब से। और हमारे नुमाइंदे ये भी बता रहे थे कि जब MOUs पर दस्तखत होंगे और मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की भी पाकिस्तान आमद का इम्कान है कि उनकी मौजूदगी में ये तमाम MOUs पर दस्तखत होंगे और मुआहिदों के ऊपर साइन होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के हमरा सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मौजूद थे और वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया है। ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने उनका इस्तकबाल किया था और वालिहाना इस्तकबाल किया गया था और ये 2 रोज़ा दौरा है। परसों वज़ीर ख़ारजा जो है सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो रवाना हो जाएंगे 7 रुकनी वफ़द के साथ। वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत होंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे इस हवाले से डिस्कशन होगी और 5 से 7 अरब की सरमायाकारी है जो कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए की जाएगी।